अब शिक्षा की देवी आप सरस्वती को कहते हैं, देवी सरस्वती को कहते हैं, तो हम उनसे बहुत विनम्रता से पूछते हैं कि हे देवी सरस्वती, माता सरस्वती, जब आप शिक्षा की देवी हैं तो आपने हमारे लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया? जिन गुरुकुलों में सिर्फ ब्राह्मणों की, सवर्णों की एंट्री थी और शूद्रों को, अछूतों को उस गुरुकुल से बाहर भगा दिया जाता था, आप शिक्षा की देवी हैं तो आपने वहाँ पे आके ये क्यों नहीं बोला कि शिक्षा सबके लिए समान है? महिलाओं के लिए आपने स्कूल क्यों नहीं खोले? आपने गुरुकुल महिलाओं के लिए क्यों नहीं खोला? तो हम बहुत अदब के साथ उनसे पूछते हैं कि माता, आपने हमारे लिए काम क्यों नहीं किया? अब गौमूत्र पी के, गोबर खा के और उससे वो कहते हैं कि ये शुद्ध है, ये पवित्र है, इसमें सारे गुण हैं, तो अगर वही मेरिट है तो आपकी मेरिट आपको मुबारक। मैं तो गोबर किसी का नहीं खा सकता, मैं तो किसी का मूत्र नहीं पी सकता। कुछ समाज के लोग हैं जो आरक्षण इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन वो आरक्षण नहीं, उसे कुरीतियाँ कहा जाता है। आपको और मुझे क्या ताना दिया जाता है कि तुम तो कोटे वाले हो, तुम तो आरक्षण की वजह से यहाँ एडमिशन पा गए, तुम तो आरक्षण की वजह से नौकरी पा गए, तुम में मेरिट नहीं है, तुम में टैलेंट नहीं है। इस तरह की कितनी सारी ताने हमको दिए जाते हैं और इस वजह से कितने हमारे लोग जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, कितना लोगों का जीवन खत्म हो जाता है। हमको इस बात को करेक्ट करना चाहिए कि रिजर्वेशन हमने नहीं शुरू किया है, रिजर्वेशन आपने शुरू किया है। अपने लोगों के लिए 100% आपने सीटें आरक्षित की थी। जो आसन था, जो सीटें, कुर्सियाँ आपने लगाई थी, उस पर ये नियम लागू था ना कि हम लोग नहीं बैठ सकते। मनुस्मृति में तो पूरा का पूरा विधान है कि यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति किसी आसन पे जो ब्राह्मणों के लिए आरक्षित है, अगर वो बैठ जाए तो उसका कूला काट दो, अगर वो हाथ उठाता है तो उसका हाथ काट दो, वो जीभ से कुछ बोलता है तो जीभ काट दो। ये आरक्षण व्यवस्था नहीं थी तो क्या थी? आपने 100% आरक्षण उनके लिए लागू किया था। हमारे राजा ने तो उसको करेक्ट किया। एक व्यवस्था ऐसे राजा की है, राजा राम की है, उनके अयोध्या की है, जिसमें उन जो ब्राह्मणवादी मान्यताएं हैं उनको भी शामिल किया जाता है। लेकिन एक व्यवस्था हमारे श्रमजीवी राजाओं की है, हमारे कमेरे समाज के राजाओं की है, जो समाज में सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। जो हमको ताना देते हैं उनकी मेरिट क्या है? जो हमको ताना देने वाले मेरिट हैं, उन्होंने बताइए कि देश में कितने बड़े आविष्कार किए, कौन से वैज्ञानिक की क्रांतियाँ यहाँ पर शुरुआत कर दी, कौन से बड़े उन्होंने उद्योग धंधे स्थापित कर दिए, कौन से चमत्कार उन्होंने करके दिखा दिए। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं महाराष्ट्र सदन में, जब सावरकर के ऊपर कार्यक्रम था तो माता सावित्रीबाई फुले का यही स्टैचू हटा के यहाँ पे सावरकर के बीच में मूर्ति लगा के पूजा की जा रही थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो असल में वो मर्दानी जिसको आप कह रहे हैं, हालांकि वो पेट्रियार्कल वर्ड है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जिस तरह से वो लड़ी, वो तो झलकारी बाई थी, वो हमारे समाज की महिला थी। आप उनका इतिहास नहीं बताते हैं। आपके लिए आपके अपने नायक तो बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने कितना संघर्ष किया है उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश भर में अगर बात की जाए तो आरक्षण को लेकर, शोषित वंचित समाज के अधिकार को लेकर तेजी से लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। आज हमारे पीछे आप देख सकते हैं स्टैचू लगा हुआ है, छत्रपति साहू जी महाराज जी का स्टैचू है। देश जब गुलाम था उस समय आरक्षण का जो प्रावधान छत्रपति साहू जी महाराज ने किया और शोषित वंचित समाज को भागीदारी दी और तमाम काम किए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमित चौहान जी है। पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों को। जय भीम। सर, आप हमेशा देखा जाए तो मुखर होकर शोषित वंचित समाज के हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ाइयाँ लड़ते हैं मनुवादियों से। क्या कहेंगे, आज छत्रपति साहू जी हैं, देश भर में आरक्षण को लेकर जिस तरह से दावा ठोक रही हैं, आरक्षण का मतलब थोड़ा समझें। देखिए, छत्रपति साहू जी महाराज के सामने हम बात कर रहे हैं और हमारे पुरखों की शान यहाँ दिखाई दे रही है। और हमारे पुरखे जो हैं उन्होंने कितना शानदार व्यवस्था चलाई है, कैसे राजपाट चलाया है, कैसे एक न्यायपूर्ण समाज हो सकता है, उसके उदाहरण हमारे छत्रपति साहू जी महाराज हैं। बहुत सारे लोग छत्रपति साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक भी कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक नहीं है, बल्कि इस देश के ब्राह्मण जो लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज है, वो लोग आरक्षण के जनक हैं। उन्होंने सबसे पहले हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में आरक्षण की शुरुआत की थी कि 100% आपको पढ़ने का अधिकार होगा, 100% आपका संपत्ति पर अधिकार होगा, 100% आपका राजा बनने का अधिकार होगा, 100% आपको सेवा करना, मलमूत्र उठाना, मेहनत कश काम करना, ये आपके हिस्से में होगा। तो आरक्षण की शुरुआत उन्होंने की थी। हमारे जो पुरखे हैं छत्रपति साहू जी महाराज, उन्होंने आरक्षण में करेक्शन किया।
जिनका जन्मजात आरक्षण चला आ रहा था उसमें हमारे शाहू जी महाराज ने करेक्शन किया और जो जो वंचित जातियां थी, जो प्रबुद्ध जातियां थी, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की। उन्होंने अपने राज्य कोल्हापुर में 50% आरक्षण लागू किया। कोल्हापुर के वो राजा थे, शिवाजी महाराज के वंशज हैं। उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया और अपने राज्य में एक ऐसी व्यवस्था कायम की जिसमें ये देखा गया कि नुमाइंदगी लोगों की क्यों नहीं है। छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने पूरे राज्य में कास्ट सेंसस एक तरीके से कराया। अपने दरबार का उन्होंने कास्ट सेंसस कराया कि उनके दरबार में कितने लोग कौन सी जाति के हैं। सारे वो भट्ट ब्राह्मण जो हैं वो भरे हुए थे उनकी जाति में, उनके दरबार में। बाकी जो वंचित जातियां हैं, जो मेहनतकश जातियां, उनके दरबार में पदों पे, मंत्रियों के, अफसरों के पदों पर वो नहीं थी। इसलिए आप देखते हैं कि शाहू जी महाराज ने अपने राज्य में 50% आरक्षण लागू किया और फिर उसी को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में भी उसको लागू किया, उसको वंचित समाज के लोगों के अधिकार की रक्षा की। तो हम मानते हैं कि छत्रपति शाहू जी महाराज ने जो व्यवस्था हमको दी थी वो एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है। देखिए, दो तरह के विचार हैं। एक तरह का ऐसा विचार है जिसमें राजा को, जो राजा अपने राज में वर्ण व्यवस्था का पालन करवाता है, जो अपने राज्य में शंबुक नाम की जो व्यक्ति है, एक ग्रंथ में ये जिक्र है कि शंबुक जब धार्मिक कर्मकाज कर रहा था तो उसका सिर काट दिया जाता है। एक व्यवस्था ऐसे राजा की है, राजा राम की है, उनके अयोध्या की है, जिसमें उन जो ब्राह्मणवादी मान्यताएं हैं उनको भी शामिल किया जाता है। लेकिन एक व्यवस्था हमारे श्रमजीवी राजाओं की है, हमारे कमेरे समाज के राजाओं की है, जो समाज में सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, सबको न्याय देने की बात करते हैं। चाहे वो हमारे संत गुरु रविदास महाराज हों, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रैदास रह प्रसन्न। तो हमारे गुरु रविदास महाराज जिस बेगमपुरा की कल्पना करते हैं वो बेगमपुरा को हकीकत किया हमारे छत्रपति शाहू जी महाराज ने। अगर देखा जाए इतिहास में तो छत्रपति शाहू जी महाराज और सम्राट अशोक, यही जो राजा हुए जो जन कल्याण की बातें की। आपने एक और जिक्र किया कि हजारों साल पहले कुछ समाज के लोग हैं जो आरक्षण इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन वो आरक्षण नहीं, उसे कुरीतियाँ कहा जाए। नहीं, वो आरक्षण है। ये हम लोगों को अपनी शब्दावली को बिल्कुल सही से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं आपको और मुझे क्या ताना दिया जाता है कि तुम तो कोटे वाले हो, तुम तो आरक्षण की वजह से यहाँ एडमिशन पा गए, तुम तो आरक्षण की वजह से नौकरी पा गए, तुम में मेरिट नहीं है, तुम में टैलेंट नहीं है। इस तरह की कितनी सारी ताने हमको दिए जाते हैं और इस वजह से कितने हमारे लोग जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, कितना लोगों का जीवन खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हमको इस बात को करेक्ट करना चाहिए कि रिजर्वेशन हमने नहीं शुरू किया है, रिजर्वेशन आपने शुरू किया है। अपने लोगों के लिए 100% आपने सीटें आरक्षित की थी। जो आसन था, जो सीटें, कुर्सियाँ आपने लगाई थी, उस पर ये नियम लागू था ना कि हम लोग नहीं बैठ सकते। मनुस्मृति में तो पूरा का पूरा विधान है कि यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति किसी आसन पे जो ब्राह्मणों के लिए आरक्षित है, अगर वो बैठ जाए तो उसका कूला काट दो, अगर वो हाथ उठाता है तो उसका हाथ काट दो, वो जीभ से कुछ बोलता है तो जीभ काट दो। ये आरक्षण व्यवस्था नहीं थी तो क्या थी? आपने 100% आरक्षण उनके लिए लागू किया था। हमारे राजा ने तो उसको करेक्ट किया, हमारे राजा ने उसमें सोशल जस्टिस का आइडिया दिया। लेकिन आपने जो कहा कि हमारे लोगों पे हमेशा ताना वाना दिया जाता है कि आप आरक्षण से आए हैं, तो ये हमें जहाँ तक उम्मीद है कि जो हमारे राजा हैं छत्रपति शाहू जी महाराज, उनको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। वो करें, उनके करने से क्या होता है। उन्होंने अपने राज्य में इसको लागू किया, इम्प्लीमेंट किया और एक खूबसूरत राज्य, कल्याणकारी राज्य कोल्हापुर को उन्होंने यथार्थ में तब्दील किया। जो हमको ताना देते हैं उनकी मेरिट क्या है? जो हमको ताना देने वाले मेरिट हैं, उन्होंने बताइए कि देश में कितने बड़े आविष्कार किए, कौन से वैज्ञानिक की क्रांतियाँ यहाँ पर शुरुआत कर दी, कौन से बड़े उन्होंने उद्योग धंधे स्थापित कर दिए, कौन से चमत्कार उन्होंने करके दिखा दिए। अब गौमूत्र पी के, गोबर खा के और उससे वो कहते हैं कि ये शुद्ध है, ये पवित्र है, इसमें सारे गुण हैं। तो अगर वही मेरिट है तो आपकी मेरिट आपको मुबारक। मैं तो गोबर किसी का नहीं खा सकता, मैं तो किसी का मूत्र नहीं पी सकता। हम आपकी मेरिट आपको हवाले। हमारे लोगों ने मेरिट से अपने आप को साबित किया ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मेरिट से साबित किया ना कि उनके मुकाबले कोई संविधान लिखने वाला नहीं था उनके मुकाबले का ना, इसलिए उनको चेयरपर्सन बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का। हमारी बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी यूपी की तो उन्होंने एक कल्याणकारी राज्य स्थापित किया, वो मेरिट थी तो वो दिखाया ना। हमारे लोग जिस तरह का अपने शासनकाल में काम करते हैं वो हमारी मेरिट हैं। मैं यहाँ बैठ के चांद सितारे की बातें करूँ, मैं ग्रह बदल दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो ये इतने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके इसरो मिशन क्यों भेज रहा है भाई? आप यहीं पे बैठ के अपना मंत्र फूंक दो
हम चीन पाकिस्तान के खिलाफ इतने हथियार क्यों खरीद रहे हैं? आप श्राप दे के भस्म कर दो, अगर मेरिट है तो दिखा दीजिए। लेकिन देखा जाए सर, जिस तरह से इतिहास में बहुजन समाज के महापुरुषों को दबाया गया, ये महाराष्ट्र सदन है। मैं चाहूँगा सर थोड़ा चलते चलते, क्योंकि देश में जिस तरह से बहुजनों को इतिहास को दबाया गया, इस सदन में अगर देखा जाए तो माता सावित्रीबाई फुले जी की भी प्रतिमा लगी हुई है। मैं वहाँ पे भी लेकर चलूँगा, क्योंकि सर जो सुमित सर हैं वो हमेशा देखा जाए तो जो बहुजन महापुरुष लोग हैं उनको हमेशा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाते हैं। देश में आप सभी लोग जानते होंगे कि शिक्षा की देवी किसको माना जाता है। आमतौर पे किताबें भी पढ़ाई जाती हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टैचू भी आपको देखने को मिलेगा। आखिर वो कौन लोग हैं सर? माता क्रांतिकारी सावित्रीबाई फुले जी हैं, इनका स्टैचू लगा हुआ है। बताइए कि आखिर इस देश में शिक्षा की देवी असली कौन? मेरे लिए, हमारे समाज के लिए शिक्षा की देवी माता क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले हैं। और जिस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ किया, जिस व्यक्ति के काम से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया, जिस व्यक्ति के काम से आप ज़मीन से उठ के आसमान में चले गए, आपके लिए वही भगवान है ना। भगवान अगर कल्पना को मानते हैं कि ईश्वर है और वो आपकी ज़िंदगी बदल देता है, उसके पास शक्तियाँ हैं, तो ऐसा भगवान हमारी नज़र में हमारे महापुरुष और हमारी महामहिलाएं हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। अब शिक्षा की देवी आप सरस्वती को कहते हैं, देवी सरस्वती को कहते हैं, तो हम उनसे बहुत विनम्रता से पूछते हैं कि हे देवी सरस्वती, माता सरस्वती, जब आप शिक्षा की देवी हैं तो आपने हमारे लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया? जिन गुरुकुलों में सिर्फ ब्राह्मणों की, सवर्णों की एंट्री थी और शूद्रों को, अछूतों को उस गुरुकुल से बाहर भगा दिया जाता था, आप शिक्षा की देवी हैं तो आपने वहाँ पे आके ये क्यों नहीं बोला कि शिक्षा सबके लिए समान है, मेरे सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, उनको पढ़ना चाहिए, मैं उनको पढ़ाऊंगी, मैं उनको ज्ञान दूंगी। तो आपने हमारे लिए वो काम नहीं किया, इसलिए हम आपसे पूछते हैं कि आपने हमको क्यों नहीं पढ़ाया? महिलाओं के लिए आपने स्कूल क्यों नहीं खोले? आपने गुरुकुल महिलाओं के लिए क्यों नहीं खोला? तो हम बहुत अदब के साथ उनसे पूछते हैं कि माता, आपने हमारे लिए काम क्यों नहीं किया? और जब इस कसौटी पर हम इस चीज़ को कसते हैं, इस बात को देखते हैं, तो हमें एक ही चेहरा याद आता है और वो है हमारी बहुत ही प्यारी माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर पहल हमारे लिए काम किया। जब उनका परिनिर्वाण होता है तब भी आपको याद होगा कि वो पीठ पर एक मरीज़ को लाद के लाती हैं, उसकी वजह से उनको संक्रमण हो जाता है, वायरस। जैसे अब देखा होगा आपने, कोरोना में वायरस फैल रहा था, उनको वायरस हुआ और वो देह त्याग देती हैं। अपनी अंतिम सांस तक हमारे लिए काम कर रही थी। प्लेग का वो दौर, प्लेग का दौर था। तो हमारे लिए माता सावित्रीबाई फुले ही जो हैं वो शिक्षा की देवी हैं। जिसको जो मानना है मान लीजिए, हमारा जो मन करेगा हम वो मानेंगे। लेकिन सवाल है सर, जिस तरह से आप लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं, 90% लोग जो बहुजन समाज से हैं उनको जागरूक कर रहे हैं। देश को 78 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन आज भी कॉलेज और तमाम जगहों पे सावित्री को ही बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। आखिर कहाँ कमियां रह गई हैं कि अभी भी सावित्रीबाई फुले जन जन तक, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पहुँच पाई? सावित्री माई को नहीं पढ़ाया जा रहा। आपको सरस्वती बोलना था, बट सावित्री आप बोल गए हैं। वो शिक्षा के सारे, जब आप कहीं जाएंगे, आप स्कूलों में, कॉलेजों में, तो सरस्वती वंदना होती है, स्कूलों में प्रार्थनाएं होती हैं और वो अपने देवी देवताओं की ही स्तुति करवाते हैं। हमारे महापुरुषों और महामहिलाओं को तो इतिहास में दफन कर दिया गया था। अब देखिए, माता सावित्रीबाई फुले जो हैं वो 1848 में पहला स्कूल खोल रही हैं। उन्होंने 20 से ज़्यादा स्कूल खोले लड़कियों के लिए, लेकिन उनके नाम पे शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता। जो महिला, जो पुरुष, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, वंचित जातियों को पढ़ाया लिखाया, उनको शिक्षा के महत्व से अवगत कराया, अंधविश्वास को दूर करने के काम किए, अंधश्रद्धा को दूर किया, आप उनके नाम को, उनके योगदान को आप कभी याद नहीं करते। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं महाराष्ट्र सदन में, जब सावरकर के ऊपर कार्यक्रम था तो माता सावित्रीबाई फुले का यही स्टैचू हटा के यहाँ पे सावरकर के बीच में मूर्ति लगा के पूजा की जा रही थी। तो ये व्यवस्था के कहें कि ये उनका मक्कारी है व्यवस्था की। जो सरकारें हैं, जो विचारक हैं, कि जो किताबें जब लिख रहे थे, तो किताबें लिखते वक्त हमारे महानायकों का, महानायिकाओं का आपने जिक्र नहीं किया। ऐसे लोगों को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, अगर उनकी आप किताबें पढ़ें तो वो उनको कलम कसाई कहते हैं। कि जैसे कसाई जो है वो अपने जो काम करता है, जिस तरह से वो गर्दन काटता है, पशुओं की बलि करता है, या जो उसका काम है,
उसी तरह से कलम कसाईयों ने हमारे लोगों को काट दिया, इतिहास में गायब कर दिया, उनकी शाही सूख गई हमारे लोगों के नाम लिखते हुए। तो हमारे महानायिकाओं को, महानायकों को उनको लग रहा था कि भूल जाएंगे, वो उनको कोई इतिहास में याद नहीं करेगा। लेकिन आज आपने भारत में उनको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अब पूरी दुनिया सावित्रीबाई फुले को जानती है। गूगल ने जब डूडल बनाया माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पे, तो वो सिर्फ भारत में नहीं था ना, वो पूरी दुनिया में लोग उस पर क्लिक करके देख रहे थे कि ये लेडी कौन है भाई जिनका आज डूडल बनाया। तो माता सावित्रीबाई फुले की जो क्रांति है, जो ज्योति है, वो पूरी दुनिया में फैल रही है और उनका जो काम है आज पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। उनके नाम पे इंस्टीट्यूट्स बने हैं, यूनिवर्सिटी बनी है, सड़कें बन रही हैं, उनके नाम पर रिसर्च हो रहा है, उनके जो कलेक्टिव वर्क्स हैं वो प्रकाशित हो रहे हैं। तो भले ही आपने कोशिश की हमारे लोगों को इतिहास के दफन करने की, लेकिन हमारे लोग कब्र फाड़ के बाहर आ रहे हैं। वो इतिहास जिंदा इतिहास हो रहा है और अब आप उसको छुपा नहीं पाओगे। ये सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा भूमिका माना जाएगा। सोशल मीडिया का जब दौर आया है तो बहुजन समाज में जन्मे जो महापुरुष थे वो आने लगे। सर चलते चलते एक और है, क्योंकि देखा जाए जिस तरह से 21वीं शताब्दी में एक बहुत ही दौर चल रहा है कि सर इधर आ जाइए। हमेशा अगर बात किया जाता है कि कई राजनीतिक पार्टियां हैं, वो हमेशा अपने आप को अंग्रेज़ों को भगाने का जो क्रेडिट है वो हमेशा लेती रहती हैं। माता अहिल्याबाई होलकर जी हैं, पीछे स्टैचू लगा हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं पाल समाज से आती हैं और वीरांगना, अगर बात किया जाए तो वीरांगना माता अहिल्याबाई होलकर जी हैं। आप जानते होंगे इन्होंने अंग्रेज़ों से बहुत टफ की लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ते लड़ते ये शहीद हो गई। लेकिन आज भी देखा जाए तो माता अहिल्याबाई होलकर को नहीं पढ़ा के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बताया जाता है। सर थोड़ा सा प्रकाश दें। देखिए, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास की सरल व्याख्या है कि इतिहास विशेष लोगों द्वारा विशेष समय पर लिखा गया दस्तावेज़ है। तो किसी एक समय पर लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, अपने मनपसंद लोगों के बारे में कुछ बातें लिखी हैं और बाकी लोगों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। वही इतिहास है दस्तावेज में जो लिखा हुआ है। तो जो स्कूल का सिलेबस बनाने वाले लोग थे, जो कॉलेज का सिलेबस बनाने वाले लोग थे, उन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर की ज़िंदगी में उन्होंने जो संघर्ष किया, जो एक कहीं की विदेशी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो लड़ी, उसको रेखांकित नहीं किया। आप रानी झांसी की बात कर रहे हैं, हम उनके स्वतंत्रता आंदोलन में उनके संघर्ष का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाते हुए भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन रानी झांसी लक्ष्मीबाई के साथ में झलकारी बाई थी, जो जब उनके महल पर हमला हुआ उस समय उनको बचा के, उनके बच्चों को सेफली बचा के वहाँ से भेज दिया गया था और उनकी ड्रेस पहन के, उनके कपड़े पहन के झलकारी बाई रात तक लड़ रही थी, रात के अंधेरे तक लड़ रही थी और उनको लग रहा था कि ये झांसी की रानी लड़ रही हैं और उन्होंने झांसी की रानी की रक्षा की थी कि आप चले जाइए, आपकी जगह मैं लड़ूंगी। तो झलकारी बाई वहाँ लड़ते लड़ते शहीद हुई और जब उनकी देहांत हो गया, उनको अंग्रेज़ों की तलवारों से वो छलनी हो गई, तब ये पता चला कि भाई ये तो झांसी की रानी है ही नहीं। तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो असल में वो मर्दानी जिसको आप कह रहे हैं, हालांकि वो पेट्रियार्कल वर्ड है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जिस तरह से वो लड़ी वो तो झलकारी बाई थी, वो हमारे समाज की महिला थी। आप उनका इतिहास नहीं बताते हैं। आपके लिए आपके अपने नायक तो बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने कितना संघर्ष किया है उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते। आप स्वतंत्रता आंदोलन में मंगल पांडे का जिक्र करते हैं, लेकिन आप माता दीन भंगी का जिक्र नहीं करते, जिन्होंने उस चिंगारी को भड़काया और उसके लिए वो शहीद हो गए, उनको फांसी दी गई थी। और मंगल पांडे, अगर उसको नहीं पता चलता कि इसमें मांस है, तो वो किस पर गोलियां बरसा रहा था? वो भारत के लोगों पर ही गोलियां बरसा रहा था ना, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो मंगल पांडे ने अपने धर्म के लिए आंदोलन किया या देश की आज़ादी के लिए आंदोलन किया? उसकी तो धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी ना। 1857 में लोग कहते भी हैं, लेकिन उन्होंने एक धार्मिक आज़ादी लड़ी थी और उसको जो इतिहासकार हैं वो स्वतंत्रता सेनानी करके रिप्रेजेंटेशन उन्होंने नायक बना दिया ना। जब आपके हाथ में कलम है, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने बोला ना कि जब आपके हाथ में कलम है तो आप किसी को भी हीरो बना सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि ये जो विचार है, विचार एक पौधे की तरह नश्वर होता है। अगर आप उसमें खाद पानी नहीं डालोगे, विचारों का प्रचार प्रसार अगर आप नहीं करोगे तो वो नष्ट हो जाता है।
ये इस बात को समझते हैं कि विचारों में किस तरह से घालमेल की जाए, इतिहास में कैसे घालमेल की जाए और लोगों के दिमाग पर उसकी छाप छोड़ दी जाए। ये इन्होंने किया, पढ़ाई लिखाई के ज़रिए हो, किताबों के ज़रिए हो, रिसर्च के ज़रिए हो। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कितने सालों तक गायब रखा गया, संसद में उनकी प्रतिमा लगे इसके लिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ। लोग उनके नामांतर आंदोलन महाराष्ट्र का, जहाँ मराठवाड़ा में यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब के नाम पर, उसके लिए कई लोग शहीद हो गए। तो हमारे लोगों ने हमेशा लड़ के अपने लोगों का सम्मान हासिल किया है। बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी यूपी की, तो उन्होंने पहली बार इस देश में हमारे बहुजन महापुरुषों, महामहिलाओं जिन्होंने इतना काम देश को बेहतर बनाने के लिए किया है, उनको पहली बार सम्मान हमारी महिला देती हैं। हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं तो वो उनको सम्मान देती हैं। तो भाई आपने क्यों नहीं दिया इतने सालों तक? आप सबसे बड़ा स्टैचू दुनिया का बना रहे हैं, वो विकास है। हमारे लोगों का सम्मान आपके लिए फिजूल खर्ची है, वो बेकार चीज़ें हैं। तो ये नीयत का सवाल है कि आपके लिए सावरकर वीर है, जो माफीनामे लिख रहा था वो आपके लिए वीर है, और हमारी जो माता अहिल्याबाई होलकर है, माता सावित्रीबाई फुले हैं, झलकारी बाई है, अवंतीबाई लोधी हैं, ये जो लोग हमारे थे, आप उनका कोई जिक्र नहीं करना चाहते, आप उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, किताबों में उनका रेफरेंस नहीं देना चाहते। तो आप अपने इतिहास को लिखते रहिए, लेकिन आप हमारे हाथ में, आपके हाथ में कलम थी, हमारे हाथ में माइक है, हमारे पास कैमरा है। तो अब हम डिजिटली अपना इतिहास क्रिएट कर रहे हैं, और ये एक डिजिटल आर्काइव है जो आप यहाँ आज इकट्ठा कर रहे हैं, बात करते हुए दिखा रहे हैं हमारी माँ महिलाओं को। तो मुझे लगता है कि आप लिखो या मत लिखो, हमारे सब लोगों को पता है कि देश की पहली शिक्षिका कौन है, देश के राष्ट्रपिता कौन हैं, ये सब हमारे लोगों को पता है। और वो आने वाले दिनों में वो और ज़्यादा पॉपुलर होंगे। उनकी जो मेहनत है, जो उनका योगदान है, वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहा जाएगा। जिस व्यक्ति को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आपने स्कूल में क्लासरूम के अंदर बैठ के नहीं पढ़ने दिया, उस व्यक्ति का स्टैचू कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, वो उनका बस्ट वहाँ लगा हुआ है, और दुनिया उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है। तो आपने तो रोकना चाहा था, लेकिन हमारे लोग रुके नहीं। तो मुझे लगता है अब ये बात करें ना करें, हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारा अपना इतिहास है और हम खुद अपनी कहानियाँ कह रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सुमित सर थे, जिस तरह से उन्होंने बहुजन महापुरुषों पे प्रकाश डाला, साहू फूले, अंबेडकर, पेरियार, झलकारी बाई, अहिल्याबाई होलकर और तमाम जो महापुरुष हैं जो बहुजन समाज के, जिनको आज इतिहास से उकेड़ के दिखाया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आया है और बहुजन समाज में लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और अपने लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन आज भी सोचिए, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे मनुवादी समाज के लोग जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, आज भी वो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नहीं ध्यान देते, इग्नोर करते हैं। आप हमारी बातों से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन अपने महापुरुषों को जानने का अधिकार है, राइट्स है। आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।